पतरस भीतर आ रहा था और कुरनेलियुस ने उससे भेंट की, और कुरनेलियुस नामक एक व्यक्ति था, पतरस से भेंट किया और उसके पांव पर गिरकर उसे प्रणाम किया। परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ, खड़ा हो जाओ, मैं भी तो मनुष्य हूँ। और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया। बस यह पतरस का अगर जीवन को देखा जाए, उसके विचार को देखा जाए, तो मनुष्यों से आदर और सम्मान पाने के लिए वो इच्छुक नहीं था। उसको ये मालूम है कि मेरा खुदा मेरा आदर करता है, मनुष्य मेरा आदर करे या ना करे, वो मैं इसका मेरे पास ये इच्छा नहीं है, ये मेरे पास जो है अपेक्षा नहीं कि कोई मनुष्य मेरा आदर करे, मेरा प्रिय ऐसा नहीं था। उसने कहा वो जानता है प्रभु मेरा क्या कर रहा है, आदर कर रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार हर एक इंसान को ये चाहिए मेरे प्रिय भाई बहन, मनुष्य आदर करे या ना करे, लेकिन प्रभु हमारा क्या करता है, आदर करता है। बस उसके सामने हम निर्दोष रहे, निष्कलंक रहे, तो प्रभु हमारा आदर करेगा। हालेलुया। यहाँ पर लिस्त्रा में एक व्यक्ति था जो बचपन से क्या था, बीमार था, पैरालाइज था, और प्रेरित लोग वहाँ पे गए, पौलुस, बरनबास और प्रभु के चेले लोग जैसे जाते हैं वहाँ पे और उस सुसमाचार को सुना रहे होते, तभी वो पैरालाइज का जो व्यक्ति था बड़े ध्यान से प्रभु के दास की बातों की ओर सुन रहा था, टकटकी लगाया हुआ था। तभी पौलुस इसको ओर देखा और कहा, ये तो बड़े मेरे शब्दों को बहुत ही ध्यान से सुन रहा है, इसको चंगा हो जाने का विश्वास इसके अंदर है। तभी पौलुस कहता है, क्या तुझे विश्वास है चंगा होने का? वो रुक और चल। फिर जैसे ऐसे शब्द को बोला, वो पैरालाइज का जो व्यक्ति था लग रहा तुरंत वो चलने फिरने लगा। आमीन। और जब इस प्रतिक्रिया को लोगों ने देखा, लोगों ने अचंभित किया और कहा, अरे ये तो जो मनुष्य के रूप में देवता लोग उपस्थित हो गए हमारे बीच में, देवता लोग प्रकट हो गए, ईश्वर प्रकट हो गए। तो लोगों ने क्या किया, बलिदान करना चाहा पौलुस के सामने, बरनबास के सामने, प्रेरितों के सामने। तो जब ये बातें सुना पौलुस और उसके साथियों ने तुरंत भीड़ में गए और कहा, रुको, क्यों बलिदान करते हो भाई, मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हूं। मैं भी वहां पर भी अगर इस चीज को देखा जाए तो वो क्या कहता है, मेरे लिए क्यों आप बलिदान करना चाहते हो भाई, क्यों मेरी प्रशंसा करना चाहते हो? मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारे समान मनुष्य हूँ, दुख सुख जैसे दुख सुख भोगी मनुष्य मैं उसी प्रकार मैं भी हूँ। आप मेरे लिए मत करो, आप इतना ये करिए, इस सब चीजों से दूर होइए, आप सच्चाई को जानो, जीवते परमेश्वर की ओर फिर जाओ। आमीन। जीवते परमेश्वर की ओर क्या करो, फिरो भाई। जो आकाश और पृथ्वी जो कुछ बनाया है उसकी ओर आप फिरो, मैं कुछ भी नहीं हूँ। यहाँ पर भी पौलुस और बरनबास उसके साथियों ने क्या किया, अपने दीनता को, अपनी नम्रता को प्रकट करता है कि भाई मैं नहीं हूँ, मेरे लिए आप प्रशंसा मत करिए, आप मेरे लिए बलिदान मत करिए, मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ है परमेश्वर उसकी ओर आप फिरिए। हालेलुया। हमेशा ये बातें होना चाहिए। चुंगी लेने वाला व्यक्ति ने क्या किया था, अपने आप को दीन किया, अपने आप को नम्र किया और धर्मी ठहराएगा। और एक व्यक्ति क्या था, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। वो मनुष्यों से आदर पाने के उसके पास एक इच्छा था, मनुष्यों से सम्मान पाने के लिए उसके पास इच्छा था। लेकिन मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, आप प्रभु के पास आते हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए, मनुष्य मेरा आदर करे या ना करे, लेकिन प्रभु मेरा आदर करता है। और आज यही कारण होता है, बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, वो कुर्सियों के लिए लड़ते रहते हैं। ओ जी मुझे कुर्सी से उठा दिया गया, ओ मैं तो कुर्सी बैठा मुझे नीचे बैठा दिया गया, ओ जी पास्टर जी आए मेरे लिए प्रार्थना नहीं किए, वो प्रचार करके तुरंत चले गए, मेरे तरफ देखे नहीं है। तो सारा ये सब बातें सोचने लगते हैं। कहीं न कहीं ये सब यदि बातें हैं तो आपके जीवन में जो कुछ प्रभु देना चाहता है वो चीज को आप प्राप्त नहीं कर पाओगे, उन चीजों को आप ले नहीं पाओगे। क्योंकि आप जब यहाँ पे आते हो तो आप प्रभु की सुनने के लिए आते हो, प्रभु आपसे प्यार करता है। मैं हाथ रखूं या ना रखूं, प्रभु आप
आपको हील करता है, आपको आशीर्वादित करता है। आमीन, हालेलुया। बोलो मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। लोग लड़ते और झगड़ते रहते हैं, ओ जी वहां पे गया, मेरा सम्मान नहीं किया लोगों ने, इस कारण से चर्च आना बंद कर दिया। चारों लोगों और लोगों के बारे में जाके बताते हैं, ओ जी वहां पे गया कि मुझसे कोई सही से बातें नहीं किया, ओ जी मुझसे मेरा लोग कोई कहना नहीं मान रहा है। कुछ ऐसे भी जिद्दी घमंडी लोग हैं, मेरे प्रिय प्रभु उनको अच्छा मन दे, उनके जीवन को बदले। मेरी प्रार्थना तो यही है, वो फरीसी के समान है, चुंगी लेने वाले के समान जब बनेगा, मेरे प्रिय प्रभु उसको चौकी पर बैठाएगा। आमीन, उसको ऊंचा करेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, बोल यीशु मसीह की। यदि आप अपने आप को दीन करते हैं, अपने आप को नम्र करते हो, तो प्रभु आपके द्वारा काम करेगा, आपके द्वारा प्रभु बहुतों को आशीषित करेगा। आमीन। यदि आप जिद्दी और घमंडी हो तो आप पक्का गिरोगे, पक्का मैं बता दूं। जिद्दी और घमंडी लोगों से परमेश्वर नफरत करता है। एक राजा था जिसका नाम था हेरोदेस, और वो मालूम अपना राजकीय वस्त्र पहनकर सिंहासन पे बैठा विराजमान हुआ, और तभी उसके कर्मचारी लोगों ने एक जो है उसकी इतनी तारीफ की, उतनी उसकी प्रशंसा की, तब लोग बोल उठे कि ये तो भाई मनुष्य का शब्द नहीं है, ये तो ईश्वर का शब्द है। ऐसे जैसे ही बोलता है, प्रभु का एक स्वर्गदूत गया और उसको ऐसा मारा कि उसको कीड़े लग गए, और वो कीड़े जैसे लगा उस बीमारी में मर गया। कौन? हेरोदेस। क्यों? क्योंकि वो क्या है, जो परमेश्वर को महिमा देना चाहिए वो महिमा को ना दिया, बल्कि खुद अपनी महिमा को लेना चाहा, अपनी महिमा दिया, अपनी तारीफ लिया, जिसके वजह से वो क्या, स्वर्गदूत गया, उसको मारा और वो मर गया। आज कारण यही होता है, जब हम याद रखिए, जब हम प्रभु के भवन में आते हैं, याद रखिएगा, यदि आप अपना महिमा लेना चाहोगे, अपने आप को प्रथम रखना चाहोगे, तो कहीं न कहीं ये समस्याएं आपके लाइफ में होती है। कई चीजें आपके जीवन में मर जाती हैं, कई चीजें नहीं मिल पाती है। याद रखिएगा मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन, हमेशा आप जब प्रभु की वेदी के सामने आप आते हो, आप डरते और कांपते हुए उसके सामने आप उपस्थित होइए। कौन है मेरे सामने? हालेलुया। यदि इस प्रकार से जब आपके अंदर डर और भय आ जाएगा, परमेश्वर आपके अंदर एंटर कर जाएगा। हालेलुया। मसीह की, मसीह की। बहुत सारे सेवक लोग, विश्वासी लोग, ओ जी मेरा आदर नहीं, क्यों मेरा इसमें ये हो। यहाँ पे आप देख रहे वचन को किस प्रकार से, ये तो संसार और तुम में कोई अंतर नहीं है। जो संसार का अपना प्रशंसा लेना चाहता है, अपना आदर लेना चाहता है, उसमें खुश रहना चाहता है, उसमें और आप में फिर अंतर कहाँ रहा। आप प्रभु के भवन में आते हो, आपको जो भी जगह मिल गई, जहाँ पे बैठाया जाता आप बैठ जाओ। हालेलुया। आपको जैसा बोला जाता है वैसा आप अधीन में रहिए, तभी आप यहाँ से कुछ लेकर आप जाने पाओगे। आमीन, हालेलुया। और हेरोदेस ने क्या किया, अपनी जो प्रभु को महिमा देना चाहिए वो नहीं, वो खुद महिमा ले लिया। आज मेरे प्रिय, हम खुद महिमा न लें, बल्कि अपने जीवन से हमेशा प्राथमिकता, पहला स्थान उस परमेश्वर को देना चाहिए। कोई दे या ना दे, हमें परमेश्वर को अपने जीवन से हमें देने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, बोल यीशु मसीह की। और आगे लिखा कि वचन बढ़ता और फैलता चला गया। आमीन। अब याद रखिएगा मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन, आज बहुत सारी दुनिया में घटनाएं घट रही है, बहुत सारे ऐसे लोग डर और भय में हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, यदि आप जीवते परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो आप कभी भी ना डरे, क्योंकि सिंहासन पे हेरोदेस नहीं है, ना तो नबूकदनेस्सर राजा है, ना तो फिरौन राजा है। उस सिंहासन पे सर्वशक्तिमान परमेश्वर विराजमान है। वही होगा, आमीन। वो जो चाहेगा वही होगा, उसका वचन बढ़ता और फैलता चला जाएगा। मसीह की,
खत्म हो जाएंगे जो प्रभु के विरोध में खड़ा हुआ, प्रभु को महिमा न दिया, प्रभु को छूने का प्रयास किया। आप समझ पाएंगे नहीं, क्योंकि सिंहासन पे कौन विराजमान है? हेरोदेस नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर विराजमान है।